अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, ये शायद आज के दौर के हर घर का सबसे बड़ा दर्द है। हम में से हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने। हम अपनी ज़िंदगी की कमाई, अपनी जवानी, अपना वक्त सब कुछ उसी उम्मीद पर कुर्बान कर देते हैं कि बुढ़ापे में ये औलाद हमारा सहारा बनेगी, हमारी बात मानेंगी और हमारे लिए सदका जारिया साबित होगी। लेकिन ज़रा अपने इर्द-गिर्द नज़र डालें, क्या आज हमें वो मंज़र देखने को मिलता है? आज घरों के अंदर चीखों-पुकार, बदतमीज़ी और नाफरमानी का दौरा है। किसी वालिदैन को शिकायत है कि उनका बच्चा बात नहीं सुनता, किसी को दुख है कि औलाद घर से बाहर निकलकर उनका नाम बदनाम कर रही है, और कोई वालिदैन तो ऐसे हैं जो अपनी ही औलाद के हाथों बेघर हो चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम अक्सर ये कहते हैं कि ज़माने का बिगाड़ है। हम कहते हैं कि स्कूलों का माहौल ठीक नहीं, या इंटरनेट ने बच्चों को खराब कर दिया। यकीनन ये सब अवामिल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन क्या हमने भी कभी अपनी ज़ात पर गौर किया है कि क्या हमने कभी ये सोचा कि जब हम अपनी औलाद को कुछ सिखा रहे थे तो क्या हमारी अपनी तरबियत का मयार क्या था? आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के हर हिस्से को गौर से सुना, समझा और उस पर अमल करने की नीयत की, तो आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली आएगी। हम इस तावील सफ़र में आपको वो राज बताएंगे जो सदियों से औलिया और नेक लोगों ने अपनी औलाद की तरबियत के लिए किए। हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे कि बच्चा गलत है या आप, बल्कि हम ये देखेंगे कि रिश्ता कैसे ठीक किया जाए। हम बात करते हैं इन नफ्सियाती रवैयों पर जो बच्चों को हमसे दूर कर देते हैं, इन रूहानी नुस्खों पर, जो वज़ाइफ पर, जो दिलों को नरम कर देते हैं, और उन अमली तरीकों पर जो एक डिसिप्लिन घराने की बुनियाद रखते हैं। याद रखें, औलाद अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर सही तरबियत ना हो तो यही नेमत आजमाइश बन जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए? क्या आप अपनी औलाद के मुस्तकबिल को रोशन और अपने बुढ़ापे को सुकून वाला बनाने के लिए कुछ तब्दीलियां करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हर मिनट में एक ऐसा नुक्ता होगा जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये बातें किसी और के काम आ सकती हैं, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब तक हमने बात की कि औलाद की इमानत, औलाद अल्लाह ताला की इमानत है, लेकिन सवाल ये है कि जब हम उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, उन्हें अच्छे स्कूल भेजते हैं, उनके लिए अपना पसीना एक करते हैं, तो फिर वो हमारी बात क्यों नहीं मानते? अगर आपको लगता है नाफरमानी सिर्फ बच्चे की अपनी गलती है, तो आप सिर्फ एक रुख देख रहे हैं। हकीकत ये है कि नाफरमानी एक नतीजा है, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है जिसका आगाज़ बरसों पहले हुआ था। आइए इस कहानी की तहों को खोलते हैं। ताल्लुक का फुकदान, जज़्बात की दीवार। सबसे बड़ी वजह जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है ताल्लुक का टूट जाना। बच्चा जब छोटा होता है तो वो आपसे प्यार और वक्त मांगता है, लेकिन आज के दौर में वालिदैन अक्सर अपनी मसरूफियात, मोबाइल फ़ोन और माली परेशानियों से इतने तंग हो चुके हैं कि वो बच्चे को वक्त नहीं दे पाते। जब एक बच्चा ये महसूस करता है कि उसके वालिदैन के लिए उसके मशाइल, उसकी स्कूल की कहानियाँ, उसके छोटे-छोटे डर और परेशानियाँ कोई अहमियत नहीं रखती, तो वो वालिदैन के साथ अपना जज़्बाती रिश्ता तोड़ लेता है। याद रखें, जिसका दिल आपके साथ जुड़ा नहीं होता, उसकी ज़ुबान आपकी बात नहीं मानेगी। आप में से कितने वालिदैन ऐसे होंगे जो घर में दाखिल होते ही ये कहते हैं, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। तुम तो निकम्मे हो। हम तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनकी हौसला अफ़ज़ाई की? जब एक बच्चा हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गलतियों का सुनता है, तो उसके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे वालिदैन को मुझसे कोई खुशी नहीं मिलनी। ये एहसास उसे बागी बना देता है। नाफरमानी असल में उसका अपना दिफ़ाई निज़ाम है जो वो आपके खिलाफ खड़ा कर देता है।
والدین کے آپس کے اختلافات یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس پر بات کرنا مشکل لگتا ہے۔ اگر گھر میں والدین کے درمیان احترام نہیں، اگر باپ ماں کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کے سامنے ان کا مذاق اڑاتی ہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بچہ آپ کی باتوں سے نہیں بلکہ آپ کے کردار سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد پرسکون اور فرما بردار رہے گی؟ آپ کے جھگڑے بچوں کے ذہن پر گہرے زخم چھوڑتے ہیں جو بعد میں نافرمانی کی صورت میں باہر آتے ہیں۔ ایک اور اہم وجہ انتہائی کنٹرول یا مکمل آزادی ہے۔ کچھ والدین بچوں کو پاؤں کی زنجیر بنا کر رکھتے ہیں جس سے بچہ حبس کا شکار ہو کر باغی بن جاتا ہے، اور کچھ والدین اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ فرما برداری کی بنیاد احترام پر ہوتی ہے، خوف پر نہیں۔ اگر بچہ آپ سے ڈرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے تو اچھا بنے گا لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ سب کچھ کرے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے اپنے رزق اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام کا لقمہ اولاد کے اخلاق پر اثر ڈالتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو؟ اگر ہمارے گھر میں موسیقی، غیر شرعی کاموں کی کثرت اور نماز کی ناقدری ہے تو ہم کیسے امید رکھیں کہ ہماری اولاد دیندار اور فرما بردار ہوگی؟ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ان وجوہات کو اپنے ذہن میں دہرائیں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک وجہ آپ کے گھر میں موجود ہے؟ کبھی کبھی ہم مسئلے کے حل کے لیے وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں وہ تبدیلیاں نہیں لاتے جو ضروری ہے۔ یہ وجوہات صرف الفاظ نہیں، یہ آپ کے گھر کے آئینے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کی جڑ کو پہچان لیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے آدھی جنگ جیت لی ہے۔ اگلا قدم یہ ہوگا کہ ان وجوہات کو کیسے دور کیا جائے اور ایک نیا تعلق کیسے قائم کیا جائے۔ اب تک ہم نے بات کی کہ نافرمانی کیوں ہوتی ہے، لیکن اب اہم سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے۔ ہم اکثر دعا تو مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عملی کوششیں نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں حکم دی۔ ایک مثالی تربیت کا نظام 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے: محبت، وقت اور تربیت کردار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے کا دل آپ کے لیے کب کھلتا ہے؟ جب اسے یقین ہو جائے کہ آپ کی محبت اس کے کاموں پر منحصر نہیں ہے۔ اکثر والدین تب پیار کرتے ہیں جب بچہ اچھا رزلٹ لاتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے۔ عملی اپنے بچے کو روزانہ کم از کم 10 منٹ بغیر کسی نصیحت کے سنیں۔ جی ہاں، ضرور صرف سنیں۔ جب بچہ آپ سے بات کر رہا ہو تو موبائل فون ایک طرف رکھ دیں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے اور بچے کے درمیان موجود جذباتی فاصلوں کو ختم کرنا شروع کر دے گا۔ تربیت کا اسلامی نمونہ نصیحت اور عمل۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتیں تربیت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے بیٹے کو توحید اور اخلاق کی بات کی تو اس میں کہیں بھی سختی یا طنزیہ لہجہ نہیں تھا۔ انہوں نے میرے پیارے بیٹے یا بنیا کہہ کر مخاطب کیا۔ عملی طریقہ: اپنی بات میں نرمی پیدا کریں۔ یاد رکھیں، بچہ آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچے کو سچ سکھاتے ہیں تو بچہ وہی کرے گا جو آپ کرتے ہیں۔ پہلے اپنے کردار کو درست کریں، پھر اولاد کو نصیحت کریں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وظیفے کے بارے میں بات کی تھی، وہ عمل تبھی کام کرتا ہے جب آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ عمل تبھی کام کرتا ہے جب آپ کا اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سجدے کی طاقت: اپنے ہر سجدے میں اپنی اولاد کے لیے نام لے کر دعا کریں۔ رزق حلال: اس بات کا گہرا تعلق ہے کہ آپ کا لقمہ حلال ہے۔ والدین کا حلال رزق اولاد کو نیک بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ محبت کا مطلب بگاڑنا نہیں ہے۔ بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں کچھ اصول ہیں۔ صبر کا سبق: بچے کو ہر ضد فوراً پوری کرنے کی بجائے صبر کرنا سکھائیں۔ جو بچہ ہر چیز فوراً حاصل کر لیتا ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ والدین کی بات ماننے سے قاصر رہتا ہے۔ بچے کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں شامل کریں۔ جب بچہ ذمہ داری اٹھانا سیکھتا ہے تو وہ والدین کی اہمیت کو بہتر سمجھتا ہے۔ جب آپ کا اور بچے کا اختلاف ہو تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات منوانے کے لیے چیخیں، انہیں دلیل سے سمجھائیں۔ بچے کی بات کا احترام کریں چاہے آپ اس سے متفق نہ ہوں۔
प्यारे दोस्तों, हमने अब तक नफ्सियात और तरबियत के अमली असूलों पर बात की, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर हम ये मानते हैं कि जब तक अल्लाह ताला किसी के दिल को ना पलट दे, दुनिया की कोई ताकत उसे राह रास्त पर नहीं ला सकती। दिलों को बदलने वाला वही ज़ात बारी ताला है जिसने हमें पैदा किया। आज मैं आपको एक ऐसा खास अमल और वजीफा बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत से वालिदैन ने ये गवाही दी कि इनके घरों में सुकून आया और उनकी औलाद का मिजाज बदल गया। याद रखें, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह ताला के नामों की बरकत है और इसकी बारगाह में आजिज़ी है। वजीफे का आगाज नियत और तहारत। इस वजीफे को शुरू करने से पहले ये समझ लें कि आप किसी आम काम के लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के संवरने के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। पहली शर्त, वजू की हालत में बैठें। दूसरी शर्त, सदका जरूर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है। सदका सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बच्चे की तरफ से किसी पुराने कपड़े, किसी भूखे को खाना या सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ किसी की मदद करके उसका सवाब अपने बच्चे की हदायत के लिए वक्फ करें। वजीफे का तरीक़ेकार तफसील के साथ बताती हूँ। ये वजीफा आपने 21 दिन बिला नागा करना है, ठीक है। वक्त का इंतखाब, रात का आखिरी पहर तहज्जुद के करीब या नमाज मगरिब के बाद वक्त सबसे बेहतरीन है। बाकी जो आप जब भी फ्री हो तो आप कर सकते हैं। तन्हाई में बैठें जहाँ कोई आपको टोक ना सके। दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ें। ये वो दरूद है जो नमाज में पढ़ा जाता है। इसमें एक खास बरकत है, अल्लाह का इस्म मुबारक। उसके बाद 100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या नाफिउ, ए नफा पहुंचाने वाले पढ़ें। ये नाम इसलिए खास है कि क्योंकि आप अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो आपकी औलाद के लिए फायदेमंद हो और उसे सीधे रास्ते पर लाएं। सूरतुल कौसर की तिलावत करें। उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर का एक खास ताल्लुक औलाद और नस्ल की हिफाजत से है। इसे पूरे यकीन और ध्यान के साथ पढ़ें जब तक आप ये तिलावत कर लें। जब आप ये तिलावत कर लें तो अपने हाथों पर फूंक मार कर तसव्वुर करें कि आप अपने बच्चे के दिल और दिमाग को अल्लाह के नूर से रोशन कर रहे हैं। अगर बच्चे पास हैं तो उनके सर पर हाथ रख कर आहिस्ता आवाज में ये तिलावत करें। अगर बच्चे दूर हैं या आपके सामने नहीं आ रहे तो उनका नाम लेकर उनके तसव्वुर में उन पर ये दुआ दम कर दें। यकीन की ताकत यही है, यही यहाँ असल काम करती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 मरतबा अव्वल व आखिर, और उसके बाद 100 मरतबा अल्लाह ताला का इस्म मुबारक या नाफिउ, और उसके बाद 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बहुत से वालिदैन 5-6 दिन बाद मायूस हो जाते हैं। 21 दिन का हिस्सा मामूली नहीं, ये आपके सब्र का इम्तिहान है। हो सकता पहले 10 दिनों में बच्चे का रवैया मजीद बिगड़ जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि अल्लाह आपसे जुड़े, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह आपके सब्र को देख रहा है। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, जब आप ये अमल कर रहे हो तो दिल में ये गुमान रखें कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली है। जैसे ही आप अपनी बारगाह में अल्लाह को पुकारेंगे उसकी रहमत जोश में आएगी। लेकिन याद रखें, इस वजीफे के दौरान अपनी जुबान से बच्चों को कोसना बंद कर दें। जो जुबान अपने बच्चों को बद्दुआ देगी वजीफे के असरात को खत्म कर देगी। आपकी जुबान से सिर्फ अच्छी और मस्बत बातें निकलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, पिछले हिस्सों में हमने तरबियत के असूलों और रूहानी वज़ाइफ पर तफसील से बात की। अब मैं आपसे उन सवालों के जवाब दूंगी जो अक्सर वालिदैन के जहनों में आते हैं, जो अक्सर मुझे कमेंट्स में मिलते हैं कि क्या आपके जहन में भी यही सवालात हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और किसी भी हाल में बात ना सुने तो क्या करें। देखें, जिद अक्सर तवज्जो पाने का एक तरीका होती है। जब बच्चा महसूस करता है कि वो मस्बत तरीके से आपकी तवज्जो नहीं पा सकता तो वो जिद करना शुरू कर देता है ताकि आप उसे देखें, चाहे आप उसे डांट ही क्यों ना रहे हों। हल ये है कि उसकी जिद को नजरअंदाज करना सीखें। जब वो जिद करे तो पुरसुकून रहें, चीखें नहीं बल्कि उसे उसकी जिद के अंजाम से प्यार से आगाह करें। और जब वो किसी लम्हे अच्छा बर्ताव करे तो उसे खूब सराहें, उसे महसूस करवाएं कि आप उसे उस वक्त भी देख रहे हैं जब वो अच्छा काम कर रहा है। हम वजीफा तो कर रहे हैं लेकिन हालात मजीद बिगड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये एक बहुत आम तजर्बा है। जब हम कोई नेकी का काम शुरू करते हैं तो शैतान उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। घर में तनाव बढ़ जाता है, बच्चा आपसे बदतमीजी
बदतमीजी करता है, इसका एक ये हल है कि एक इम्तिहानी मरहला इसे समझें। ये वक्त है आपके सब्र का। अगर आपने उस वक्त हिम्मत हार दी तो आप जीत के करीब पहुंचकर वापस आ गए। अल्लाह आपको आजमा रहा है कि आप वाकई इसके सहारे के लिए तैयार हैं। इस्तकामत दिखाएं, दरूद शरीफ की कसरत कर दें और दुआ मांगें और अस्तगफिरुल्लाह की कसरत भी कर दें। ये आपके बिगड़े कामों को बना देगा और अल्लाह आपके दिल को पुरसुकून रखे। तीसरा सवाल हमारा ये है कि क्या ये वजीफा औलाद की उम्र की कोई कैद रखता है? जवाब में पेश किया जाता है कि नहीं, इस वजीफे की कोई उम्र नहीं है। ये छोटे बच्चों के लिए भी है, उन नौजवानों के लिए भी है जो अपनी जवानी की मस्तियों में वालिदैन को भूल चुके हैं। दुआ का कोई वक्त या उम्र नहीं होती। अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, बस अपने यकीन मजबूत रखें। चौथा सवाल है कि घर का माहौल बहुत तल्ख है, मैं अकेली या अकेला कैसे संभालूं? मैं जानती हूँ कि एक इंसान के लिए अकेले कश्ती पार लगाना मुश्किल होता है। अगर आपका शरीके हयात आपका साथ नहीं दे पा रहा या माहौल खराब है तो आप सिर्फ अपनी साथ को तब्दील करें। आपकी مثبت तब्दीलियाँ, आपका सब्र, आपकी खामोशी, इखलाक दूसरों पर असर डालेगा। याद रखें, तब्दीली हमेशा एक फर्ज से शुरू होती है। आप अल्लाह का सहारा लें, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे वालिदैन, आपका किरदार एक माली गार्डन जैसा है। माली पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वो सिर्फ उसे पानी देता है और उसके गिर्द से कांटे हटाता है। बाकी काम कुदरत खुद करती है। आप भी बस अपना काम करें, अपनी तरबियत और दुआओं के पानी से अपने बच्चों की प्यारी करें, फिर देखें अल्लाह कैसे आपकी औलाद को नेक बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने एक बहुत तावील सफर तय किया। हमने नाफरमानी के जड़ों को समझा, तरबियत के अमली तरीके सीखे और अल्लाह की बारगाह में रुजू करने का वो खास तरीका भी जाना जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, मायूस कभी मत होइएगा। हो सकता है कि आज आपका दिल बहुत बोझल हो सकता है आपको लगे कि अब बहुत देर हो चुकी है और आपके बच्चे अब कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन याद रखें, जब तक सांस बाकी है, तौबा और इस्लाह का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ताला पत्थरों से चश्मे जारी करने पर कादिर है। तो क्या वो आपकी औलाद के सख्त दिल को नरम नहीं कर सकता? वो ज़रूर करेगा, बस आपको अपना पहला कदम उठाना है। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटे, अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ करें, उनकी गलतियों को माफ़ करें और कल सुबह एक नए इंसान के तौर पर उनके सामने जाएं। वो प्यार दें जिसके वो हकदार हैं, वो वक्त दें जिसकी उन्हें ज़रूरत है और वो दुआ करें जिसका वादा अल्लाह ने कबूलियत के साथ किया। अगर आपको हमारी आज की ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद इसी तरह की परेशानी का शिकार हैं। आपका एक शेयर किसी के घर का उजड़ा हुआ सुकून वापस ला सकता है। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए और आपके घर को अमन और सुकून का गहवारा बनाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम, आपकी प्यारी बहन।